हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आए हैं। तो जो ये लेक्चर सीरीज हमारी होगी, ये उस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एमएससी एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो ये है आपका आज का टॉपिक। तो दिस इज योर लेक्चर सीरीज, दैट इज द पेपर डिस्कशन, दैट इज द पेपर डिस्कशन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस। ठीक है, पेपर डिस्कशन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स हैव अ लुक। तो जो आपका पहला ये है, तो दिस इज, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, सी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो दिस वाज आस्क्ड इन द रियल एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ सिग्मा एन runs from 1 to infinity n is convergent, then for some finite number alpha greater or equal to 1, तो जो अल्फा है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन द सीरीज इज। तो ये आपके पास एक सीरीज दी गई है और ये आपके पास दूसरी सीरीज दी गई है। तो आपको बोला गया है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फिर आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। So what you have been given? So you have been given that this is the series. तो series is sigma n runs from 1 to infinity an. तो ये आपके पास सीरीज दी गई है और ये सीरीज वहीं से बोला गया है इज कन्वर्जेंट। तो क्या है ये? तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो दिस सीरीज इज गिवन टू बी कन्वर्जेंट। तो अगर मैं ये सीरीज अब लूं, तो n runs from 1 to infinity, this is alpha times an. So what is this alpha? Alpha is any real number. तो it is any real finite number greater or equal to 1. तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, that is alpha times sigma n runs from 1 to infinity an. तो देखिए, if sigma an is convergent, इसका मतलब क्या है? alpha times sigma an is convergent, तो ये भी convergent होगा। अगर ये convergent है तो ये भी convergent है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा इसका आएगा? ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज convergent but second is divergent, तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड बोल रहा है कि फर्स्ट इज divergent, दिस इज इनकरेक्ट। बोथ आर कन्वर्जेंट, तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज का, इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज दिस, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद देखिए बेटा दिस, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो दिस इज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज एन क्यूब प्लस 1 होल रेज पावर 1/3 माइनस n। ठीक है, तो दिस इज द सीरीज रेज पावर p। अब देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा को क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एंट्रेंस में सीरीज पे, तो वो तो आते हैं या तो कंपैरिजन टेस्ट या रेशियो टेस्ट या कॉशी रूट टेस्ट, और कभी कभार रेबीज टेस्ट पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, तो व्हाट इज एन हियर? n is given to be, this is this, n cube plus 1 whole raised power 1/3 minus n whole raised power p। ठीक है, तो ये आपका n दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपका n है। तो जरा यहां से n क्यूब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो ये आपका आएगा n। तो n क्यूब जब बाहर निकलेगा ऊपर 1/3 भी आएगा, क्योंकि n बाहर निकालना है। यहां से भी n निकालिए आएगा, n क्यूब रेज पावर 1/3, वो निकलेगा n ही बाहर। तो अंदर आपका रहेगा 1 + 1/n रेज पावर 1/3 माइनस 1 और हो रेज पावर p। तो यहां पर हो रेज पावर p है, इसका मतलब यहां पर भी होल रेज पावर p आएगा। तो दिस इंप्लाइज दिस इज n रेज पावर p। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा? ये आएगा 1 + 1/3 1/n क्यूब 1 यहां पर ये n क्यूब है। ठीक है, तो 1/n क्यूब। ठीक है, तो प्लस सोन ऐसे ही टर्म्स आएंगी जिसमें हायर पावर होगा किसका? 1/n क्यूब का। आई एम जस्ट यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो दिस इज -1 हो रेज पावर p, और ये +1 -1 तो कैंसिल हो गया। तो दिस इज np,
तो यहां से एन क्यूब बाहर निकालिए तो निकलेगा एन क्यूब, तो बचेगा क्या यहां पर, दैट इज 1/3 प्लस हायर पावर्स ऑफ 1/n क्यूब, दैट इज हायर पावर्स ऑफ व्हाट, हायर पावर्स ऑफ 1/n क्यूब। तो इसके हायर पावर्स बचेंगे। अब देखिए बेटा, तो ये है आपका an, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, तो ये मैं लिख सकता हूं बेटा, ये किसके बराबर आएगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n रेज पावर 3 माइनस पी। ठीक है, तो 3 माइनस पी तो मैं इसको लिख सकता हूं, और बाद में यहां पर ये आएगा दैट इज 1/3 प्लस हायर पावर्स ऑफ व्हाट 1/n क्यूब। तो चलिए बेटा, इस टर्म को मैं मानूंगा bn, क्या मानूंगा, तो ये आएगा an इज इक्वल टू bn दिस गाय प्लस सो ऑन, तो ये आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, तो दिस इंप्लाइज, तो ये आपका आएगा an इज इक्वल टू an बाई bn दिस इज इक्वल टू 1/3 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब n आएगा इन्फिनिटी की तरफ तो an बाई bn क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। तो बाय दिस कंपैरिजन टेस्ट हम जानते हैं जो ये an सीरीज होगी, फिर कौन सी, तो सिग्मा an और सिग्मा bn दे बिहेव अलाइक, तो ये सेम इनका बिहेवियर सिमिलर होगा। तो व्हाट इज सिग्मा bn, तो bn हम जानते हैं bn इज व्हाट, bn इज 1 डिवाइड बाय दिस, तो bn इज दिस 1 डिवाइड बाय n रेज पावर 3 माइनस p, तो ये सीरीज है। अब हम जानते हैं बाय p सीरीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कब कन्वर्जेंट है, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर, आपने पढ़ा है ना, सिग्मा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर p इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये कन्वर्जन कब होगी, व्हेनेवर p माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, व्हेनेवर 3 इज ग्रेटर देन p, या ओवरऑल व्हेनेवर p इज लेस देन 3। तो p लेस देन 3 के लिए सीरीज क्या है, p जब लेस देन 3 होगा तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, देखो ये बोल रहा है दिस इज कन्वर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1, तो दिस इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1, नो, तो फॉर p लेस देन 3 इट इज कन्वर्जेंट। तो इसका ऑप्शन ये ट्रू है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको रब कर लूं। अब देखिए बेटा, सी नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, दैट इज दिस। तो ये आपके पास सीरीज दी गई है, ठीक है। तो दिस इज द सीरीज विच यू हैव बीन गिवन। तो ये आपके पास सीरीज दी गई है। अब देखिए आपको बोला गया व्हाट अबाउट दिस सीरीज, ये सीरीज है आपके पास, ठीक है। तो इस सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, देखो दिस इज द सीरीज, और आपको बोला गया व्हाट अबाउट दिस, इज दिस कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट कब है और डाइवर्जेंट कब है, ठीक है। तो सीरीज इज लाइक दिस, दैट इज सिग्मा दिस इज x बाय n। तो ऐसे ही दिया गया है, दैट इज x रेज पावर n है, n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका, ये डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से पूछा गया था। तो जरा देखिए व्हाट इज an हियर, an इज इक्वल टू x रेज पावर n बाय n। तो व्हाट कैन यू से अबाउट an प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो जरा इनका डिवाइड कीजिए, दैट इज an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, दिस इज x रेज पावर n बाय n मल्टीप्लाइड बाय, जब ये डिवाइड करेंगे आएगा n प्लस 1, नीचे आएगा x रेज पावर n प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं x रेज पावर n डॉट x, और ये x पावर n खत्म होगा। और जब इसका लिमिट निकालेंगे, जरा लिमिट निकालिए, इसका क्या आएगा, तो इसका लिमिट मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखिए। तो पहले दिस इज इक्वल टू n 1 प्लस 1 अपॉन n, यह आएगा n और आएगा x, और n कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल अप्रोच टू 1 बाय x एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये 1 बाय x के बराबर आएगा जब आपका n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम जानते हैं जो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या बोलता है बेटा, तो जो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है वो आपको बोलता है, तो दैट सेज दैट
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाय an प्लस 1 इज इक्वल टू l इफ l इज ग्रेटर देन 1 इट इज कन्वर्जेंट। तो यहां पर l के बदले क्या है आपको 1/x। तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब आपका 1/x ग्रेटर देन 1 है। तो ओवरऑल आपका x लेस देन 1 है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 1। तो देखिए ये बोल रहा है इट कन्वर्जेस फॉर x ग्रेटर देन 1 गलत है, तो कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x गलत है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो कन्वर्जेस फॉर x ग्रेटर देन 1, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यही तो निकला। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब अगेन आपको ये सीरीज है, तो दिस इज द सीरीज। अब देखिए इसको भी कैसे करेंगे। तो जो ये सीरीज है आपका, देखो ये किसके बराबर है, तो दिस इज सिग्मा -1 रेज पावर n 1 डिवाइड बाई 2n रेज पावर p। तो ये आपके पास सीरीज दी गई है। ठीक है, तो दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इस टाइप की देखो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, ये आएगा आपको पहली टर्म क्या है, पहली टर्म आपको +1 है। तो चलिए यहां पर -1 n + 1 डालूंगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की सीरीज है। जरा n डालिए 1, तो क्या आएगा -1 रेज पावर 2 डिवाइड बाई 1/1, तो आ गया पहली टर्म। दूसरी टर्म डालिए n इज इक्वल टू 2, दैट इज -1 रेज पावर 3 डिवाइड बाई 1/2 पावर p, तो आएगा -1/2 पावर p। तो है, तो ये इस टाइप की, तो जनरल टर्म इसकी है। ठीक है, तो ये इसकी ये सीरीज है। तो दिस सीरीज इज लाइक दिस। अब आपको क्लियरली लग रहा है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज में हम जानते हैं कौन सा टेस्ट यूज होता है, लाइबनिज टेस्ट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए रहने वाले हैं ना, दैट इज द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट, and then comes your एक और टेस्ट, द कंपैरिजन टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड then there is this test, that is the Leibniz test। तो देखिए, तो Leibniz टेस्ट क्या बोलता है, तो जो आपका ये तो Leibniz टेस्ट से अगर आप देखोगे ना, तो जो आपके पास है ना 1/n रेज पावर p, इट कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जो ये सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो बाय Leibniz टेस्ट दोनों कंडीशन Leibniz टेस्ट की सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा अगर आप भूल गए हो। तो this 1/n power p tends to 0 as n tends to infinity, and this is decreasing, so it satisfies both the conditions of Leibniz test, so therefore it is convergent। और ये क्या बोल रहा है, it is convergent। अब इसने बोला यहाँ पर it is convergent for p, तो बेटर कौन है, तो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, इसके लिए तो है ही, तो बेटर ऑप्शन आपका ये रहेगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाएगा ना 1/n रेज पावर p, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो अगर आपका है ना, देखो 1 डिवाइड बाई n रेज पावर p टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू, कब, लेकिन जब आपका p पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो ये है नहीं। ठीक है, नेगेटिव के लिए ये ऊपर चला जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस बाय Leibniz टेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए बेटा आप एक और करेंगे, दैट इज अब चलिए एक और टेस्ट करेंगे, दैट इज और क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे, देखिए बेटा अब हम ये करने वाले हैं, तो वी विल डिस्कस दिस। तो सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए किसके बराबर, चलिए ये क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए तो इजी है, दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये बोल रहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ बाइजेक्शन विद इट्स ओन प्रॉपर सबसेट, ये ट्रू है क्योंकि इट फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। तो दिस इज ट्रू, लेकिन हमें क्या बोलना है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब ये तो गलत ऑप्शन है। तो एवरी फाइनाइट सेट कैन बी पुट इनटू 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट, यस। किसी भी फाइनाइट सेट अगर आप लोगे ना, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसके हम बाइजेक्शन बना सकते हैं इस सेट के साथ। तो ये भी ट्रू है, तो लेकिन हमें नॉट ट्रू ढूंढना है। ये बोल रहा है एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, नो इट इज नॉट करेक्ट। अगर आपके पास z है ना, z आपके पास इनफाइनाइट सेट है और r भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है, दिस r इज नॉट इक्वल टू z। अगर ये इक्वल टू z होगा, z होता तो उसका मतलब r तो फिर काउंटेबल हो जाता, बट r इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, आपको पता है इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन देम। तो z और r के दरमियान आप बाइजेक्शन कहीं कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि एक काउंटेबल है दूसरा अनकाउंटेबल है। तो यही आपका नॉट ट्रू है, क्योंकि ये गलत है, आपको वही ढूंढना है, नॉट ट्रू। ठीक है, अब ये तो काटो क्योंकि यही ऑप्शन ट्रू है। अब अगेन वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कौन सी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने थ्योरम पढ़ी हो कि कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये आपके पास f(x) = x², इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो
तो क्लोज इंटरवल पे है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी, तो ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि आपको ढूंढना है नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए छोड़िए। अब अगेन दिस इज अगेन कंटिन्यूस, तो क्लोज इंटरवल पे है तो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, सो इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये भी गलत है क्योंकि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ढूंढना है। अब बात आती है एफ एक्स इज इक्वल 1/x की। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जो फंक्शन है ना आपका, तो ये ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। अब हम इसके लिमिट निकालेंगे। तो व्हाट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो किसके बराबर आएगा? सो दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसका मतलब यही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब आपके पास ओपन इंटरवल पे कोई फंक्शन दी जाए ना और बोला जाए क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है उस ओपन इंटरवल पे, आप एंड पॉइंट्स पे लिमिट चेक कीजिए। अगर लिमिट पॉइंट निकल आएंगे, अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल निकल आता है फाइनाइटली, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। नहीं निकलेगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो ये तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसकी होगी, क्योंकि ऑप्शन ए की ट्रू है। द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट, तो कितने लिमिट पॉइंट्स इसके सेट के होंगे? तो दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n। आपको पता है ये सीक्वेंस है, जब सीक्वेंस कन्वर्ज होती है तो जो जिसकी तरफ वो कन्वर्ज होती है वही उसका लिमिट होता है और लिमिट पॉइंट भी होता है। तो इसका लिमिट पॉइंट कितने हैं? तो ये कन्वर्जेंट है ना, तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। ठीक है, एंड द लिमिट पॉइंट इज 0। अब ये क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट, तो ये आपके पास सेट है। तो as n becomes bigger and bigger, this term 1/n approaches towards 0, it gets closer towards 0। तो इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं? तो इसकी लिमिट पॉइंट एक ही है। कौन सा है इसका लिमिट पॉइंट? 0। तो यही ये बोल रहा है कितने लिमिट पॉइंट इसके हैं? तो एक ही लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके कितने लिमिट पॉइंट है? तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब एक और डिस्कस करेंगे बेटा। वेट, अब देखिए अब ये भी डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट दिस? और ये तो है प्रीवियस क्वेश्चन ही, तो इसका तो है ये, और ये गलत है। अब देखिए ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, कौन सी कन्वर्जेंट नहीं है? देखो दिस कन्वर्जेंस टू 0 एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये तो गलत ऑप्शन है, नॉट कन्वर्जेंट बोलना है। दिस आल्सो कन्वर्जेंस टू 0। व्हाट अबाउट दिस? तो इसको अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज n, और नीचे में लूंगा n 1 + 1/n, n अगर कैंसिल हो जाएगा तो दिस कन्वर्जेंस टू 1 एज n टेंड्स टू इनफिनिटी। तो तीनों के तीनों कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये नॉट कन्वर्जेंट होगी क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ना, और ये आपकी डाइवर्जेंट है। इट डाइवर्जेस टू इनफिनिटी एज n टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद है आपका ये 1/log दिस। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, हम जानते हैं व्हाट इज log n। log n is less than n, this happens for all n greater or equal to 1। तो चलिए for all n greater than 1 लेंगे, क्योंकि अब log 1 तो 0 होता है। तो चलिए this is for all n, this is for all n greater than 1। ठीक है, अब देखिए तो रेसिप्रोकल कीजिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज 1/log of n, दिस इज ग्रेटर देन 1/log n। तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, तो चलिए यहां पर रेज पावर p आएगा पहले। तो दिस इज 1/log of n, रेज पावर p इज ग्रेटर देन 1/n रेज पावर p। तो चलिए n रनस फ्रॉम 2 to infinity, तो दिस इज सिग्मा n रनस फ्रॉम 2 to infinity। अब देखिए व्हाट अबाउट दिस सीरीज? दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कब कन्वर्जेंट? जब p, अब देखिए ये सीरीज क्या है? तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। 1/n रेज पावर p इज डाइवर्जेंट whenever p is less or equal to 1। तो p less or equal to 1 के लिए डाइवर्जेंट है। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p less or equal to 1। इसका मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है। और n कहां से स्टार्ट हो रहा है? n t 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर n 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं यहां पर भी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेनेवर p इज लेस और इक्वल टू 1। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या होगा? तो ये बोल रहा है दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर p पॉजिटिव। तो p पॉजिटिव के लिए कन्वर्ज हो रहा है। नो, अगर हम p लेंगे ना 1/2 तो पॉजिटिव है, तो p क्या है? दैट इज लेस देन 1, तो दैट डाइवर्जेस। तो कन्वर्ज तो गलत है, तो p कन्वर्जेस फॉर p लेस देन। ये बोल रहा है लेस देन 0 के लिए कन्वर्ज होगा, कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब देखो जब p लोगे लेस देन 1 तो ये आपका बनेगा log of n होल रेज पावर p। ये ऐसी सीरीज बनेगी, log of n होल रेज पावर सम p। ठीक है, p उस वक्त पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव होता है ये ऊपर चढ़ जाएगा। ये तो आप जानते हो, दिस कैन नेवर बी कन्वर्जेंट।
तो ये तो कन्वर्ज नहीं होगी। ये बोल रहा है डाइवर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन जीरो, तो पी ग्रेटर देन जीरो के लिए डाइवर्ज हो रहा है, यस इट डाइवर्जेस, ठीक है। जब पी ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 1 होगा तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्ज है, ठीक है, तो ये डाइवर्ज होगा। तो दिस इज द आंसर, तो इसका ये ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए बेटा, व्हाट अबाउट दिस, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। So let us have a look about these questions. What can you say about these questions now? This was again asked in the previous year. ये previous year questions है, ठीक है। तो ये previous year question, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, which of the following series is not convergent? तो कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है? देखिए, तो कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो चलिए पहले ये सीरीज लेंगे। तो ये अगर आप देखोगे, ये आपका दिया गया है ए एन किसके बराबर है, दैट इज 1 डिवाइड बाय एन, 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। तो जरा लीजिए फिर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 1 बाय एन डॉट एन रेज पावर 1 बाय एन। तो चलिए इस 1 बाय एन को मैं बी एन मानता हूं, तो ये आएगा बी एन एन रेज पावर 1 बाय एन, ठीक है। तो और चलिए दिस इज ए एन इज इक्वल टू बी एन, ए एन बाई बी एन दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन रेज पावर 1 अपॉन एन। तो दिस अप्रोचेस टू वायर, दिस इज 1। तो जब लिमिट लेंगे, इसका लिमिट क्या आता है, इसका लिमिट आता है 1, तो दैट इज 1 बाय 1। तो दिस अप्रोचेस टू 1 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब जो ए एन, तो जो ये सीरीज होगी आपके पास सिग्मा ए एन and sigma bn, they behave alike by the second comparison test या by first second third comparison test। 3 comparison test है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो a and bn behave alike। तो आप जानते हो what can you say about bn 1 by n? तो 1 by n अगर आप देखोगे बेटा, sigma n runs from 1 to infinity 1 by n, what is this? This is what? This is divergent, this is divergent, bn is equal to 1 by n, तो this is divergent, इसका मतलब क्या, an is divergent। तो यही बोल रहा है which of the following is not convergent, तो यही कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये बाकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। आप ये देख सकते हो, और ये तो ऐसी ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो पहला ही नॉट कन्वर्जेंट है, तो एक ही ऑप्शन ट्रू है, तो वही टिक मारेंगे, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए बेटा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस, दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। जो मैं बोल रहा था कि डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर आएगा, सी। नाउ सी, नाउ यू हैव बीन गिवन दैट दिस इज द सीरीज। तो चले, आई विल यूज द ब्लैक पेन, सी। तो दिस इज, चलिए ए एन क्या है आपके पास, तो ए एन अगर देखोगे, ए एन इज दिस इज दिस 1 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट सो ऑन 2n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, दैट इज एक्स रेज पावर n माइनस 1। तो जरा देखिए ये ए एन प्लस 1 क्या होगा। तो ए एन प्लस 1 जब देखोगे वो आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन 2n माइनस 1 स्क्वायर। तो फिर जब n को डालोगे अब n प्लस 1, तो वो आएगा 2n प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आएगा एक्स रेज पावर n, और नीचे आपका आएगा दैट इज 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर सो ऑन, फिर आएगा 2n स्क्वायर। इससे पहली टर्म आएगी 2n माइनस 1 स्क्वायर, जब n डालोगे n प्लस 1 बनेगा 2n स्क्वायर। अब ये यहाँ पर डालो n के पहले n प्लस 1, तो वो आएगा 2n प्लस 2 स्क्वायर। तो जरा ये कंप्यूट कीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो पहले ए एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 कंप्यूट कीजिए। तो जब इनको आप डिवाइड करोगे ना, इन दो को डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा देखिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप देखोगे जो ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ कट हो जाएगी डिवाइड करके, और ये टर्म ये इसके साथ कट हो जाएगी जब इन दो का डिवाइड करोगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो देखिए आपका बचेगा क्या, सिंपली
तो आपका बेटा बचेगा, देखिए आपका ये बचेगा, देखिए तो आपका बचेगा ये, दिस इज 2n+2 स्क्वायर। तो ये टर्म और रहेगा x रेज पावर n-1 डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करोगे ठीक है, और बचेगा आपका ये, दिस इज 2n+1 होल स्क्वायर, और ये आएगा x रेज पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज पावर n-1 डॉट x, और ये x और x ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे क्या आएगा, तो n को कॉमन निकाली तो आएगा n स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा, तो बाद में लिमिट भी लेंगे, ठीक है। दिस इज 2+2/n, और नीचे आपका है दैट इज n स्क्वायर, बाहर निकालिए, दैट इज 2+1/n, ये स्क्वायर और डॉट है 1/x, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डॉट 1/x एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये कट जाएगा तो आएगा 1/x, तो इसका लिमिट क्या आ रहा है 1/x। तो बाय द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जन। तो ये कब कन्वर्जन होगी, जब 1/x आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि लिमिट l के बराबर आएगा, l ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो 1/x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या है, तो दैट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट, तो दिस इंप्लाइज, तो जो आपका ये x है दिस शुड बी लेस देन 1, तो फॉर x लेस देन 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत ऑप्शन है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो कि आपका इंटीग्रेशन से पूछा गया था। देखिए दिस इज इंटीग्रल 0 to 4 दैट इज ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x dx। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 0 to 1 दैट इज ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x, प्लस 1 to 2 दैट इज अगेन ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x, प्लस 2 to 3 दैट इज अगेन द ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x, प्लस 3 to 4 दैट इज अगेन द ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x। तो आप जानते हो 0 और 1 से इस ओपन इंटरवल में 0 को क्लोजर मानो, 1 को ओपन मानो, इसमें ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x का क्या वैल्यू आता है, दैट इज 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, इसमें 1, तो 1 का कीजिए तो आएगा 1 dx, फिर आएगा 2 - 1, तो इसमें आएगा आपका 2 वैल्यू इसका, तो फिर आएगा 3 - 2, और इसमें इसका वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन 3 के बराबर, ठीक है। तो ये आएगा इंटेग्रल 3 to 4 3 dx, 3 को बाहर निकालो, फिर dx का इंटेग्रल वो आएगा x, तो फिर अपर लिमिट डालो 4 - 3 आएगा, तो ये इसका वैल्यू आएगा, दैट इज 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 इज दैट इज 5, और 5 दैट इज 6। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, तो 6 इसका आएगा, ठीक है। तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप इट इज क्लियर, तो ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब देखिए ये, अब ये देखिए, ठीक है। तो दिस इज द इनफीमम, तो चलिए इसमें थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है, वेट। अब देखिए द इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट, इस सेट का इनफीमम क्या है, इस सेट का सुप्रीमम क्या है। तो देखिए इनफीमम कब आपको मिलेगा, देखिए तो पहली टर्म जो आपका आएगी ना, देखो तो पहली टर्म जब n का वैल्यू आप डालोगे 1, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1, क्या आएगा 1 - 1/n, तो ये आएगा आपका 1 - 1/n, सॉरी दैट इज 1/2, जब n का, सॉरी पहली टर्म आपको आएगी, जो पहला ये एलिमेंट आएगा ना सेट का, देखिए पुट n = 1, तो 1 - 1 दैट इज 0, पुट n = 2 दैट इज 1 - 1/2, ठीक है। पुट n = 3, पुट n = 3, पुट n = 2 हियर, जब 2 डालूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, सॉरी तो ये प्लस बन जाएगा। पुट n = 1 2 तो डाला, पुट n = 3 तो आएगा 1 - 1/3, पुट n = 4 दैट इज 1 + 1/4, तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा इसमें सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा होगा 0, क्योंकि 0 इसका सबसे छोटा होगा, 0 के नीचे कोई इसका एलिमेंट नहीं आएगा जो कि इससे भी छोटा होगा, तो इसका मतलब सबसे लोअर बाउंड इसका क्या है, तो लोअर बाउंड इसका 0 है, और लोअर बाउंड इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड भी क्या है 0, क्योंकि 0 अगर इसका लोअर बाउंड है तो -1 भी लोअर बाउंड है, 0 के नीचे जो कोई भी एलिमेंट है वो इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। और लोअर बाउंड उसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड को ही बोलते हैं इनफीमम, तो इनफीमम इसका क्या है 0, और यही इनफीमम इसका मिनिमम एलिमेंट भी होगा, क्योंकि जब इनफीमम सेट को बिलोंग करता है फिर उसको हम बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसका इनफीमम क्या होगा,
तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि -1 बोल रहा है इन्फीमम। अब ये ऑप्शन भी गलत है। अब इन दो पे फोकस करो, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए, देखो 1 को हमें ऐड करना है 1/3, यहां पर हमें ऐड करना पड़ता है फिर 1/4, इसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा 1/6 समवायर, इसके बाद 1 + 1/8। तो सबसे बड़ा अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ा आपको यही आएगा। तो ये किसके बराबर है? दैट इज 3/2। तो ये इसका सुप्रीमम है। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो खाली आपको एन के कुछ वैल्यूज डालो और चेक करते जाओ, तो आपको सुप्रीमम भी दिख जाएगा और इन्फीमम भी दिख जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह दिस क्वेश्चन, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन सच दैट। तो आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दिया गया ए और बोल रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट होगा सच दैट एन इज ग्रेटर देन ए, एन इज लेस देन ए, एन इज इक्वल टू नन ऑफ द अबव। एंड दिस इज बेस्ड, ये तो डायरेक्टली पूछा गया है फ्रॉम द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हम जानते हो, तो इसका डायरेक्टली ये आएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, देखो आप मान लीजिए आपके पास कोई रियल नंबर है 1.2, तो 0.1, चलिए रियल नंबर कोई ए है दैट इज 0.1। तो क्या आप ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो जो कि 0.1 से छोटा होगा? तो नहीं ऐसा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, तो ये भी गलत है। तो क्या ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो जो 0.1 के बराबर होगा? ये भी कहां पॉसिबल है? तो ये गलत है, लेकिन ये ट्रू होगा। वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर एन विच इज ग्रेटर देन 0.1, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। तो दिस इज क्लियरली बेस्ड फ्रॉम द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये तो इसमें आएगा। ठीक है, what about this a is equal to 1 2 3 so on up to n? So then which of the following then the set of the limit points of a is? तो ये बोरा जो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑप्शन ए इज काउंटेबल, ऑप्शन बी इज अनकाउंटेबल, ऑप्शन सी इज एम्प्टी एंड ऑप्शन डी इज सिंगलटन। अब ये सेट आप देखिए बेटा, व्हाट इज दिस सेट? तो दिस इज अ फाइनाइट सेट और डिस्क्रीट सेट भी है। डिस्क्रीट सेट मीनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट कितने होंगे? आप जानते हो जो कोई भी डिस्क्रीट सेट होता है ना, जैसे काउंटेबल सेट अगर आपके पास होगा ना, कोई काउंटेबल सेट, जैसे डिस्क्रीट सेट अगर कोई होगा, डिस्क्रीट टाइप, जैसे ये है 1 2 3 4, इस टाइप कोई सेट होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होता है ना, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज अ डिराइव्ड सेट। तो इसका डिराइव्ड सेट अगर आप निकालोगे ना, वो होता है एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे, चलिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे चलिए एक्स इसका लिमिट पॉइंट है, किसका? ए का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि एवरी नेबरहुड ऑफ दिस एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। तो हर कोई जो नेबरहुड होगा ना आपका, किसका? इस एक्स का, अगर इसका लिमिट पॉइंट एक्स है, तो हर कोई नेबरहुड बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट, देन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन इसमें तो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, तो इनफाइनाइटली मेनी कैसे कंटेन कर सकता है? ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो एम्प्टी होगा, तो इसमें इसका कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, अगेन नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन। What about this now? The set of real numbers has a limit। ये बोला आपके पास एक सबसेट है जिसका लिमिट पॉइंट है, तो ये बोला क्या वो फाइनाइट होगा? तो इसको काउंटर एग्जांपल से करेंगे। देखो, तो चलिए मैं काउंटर एग्जांपल लूंगा। दिस इज 1/n, n belongs to n, तो ऑफ कोर्स इट इज अ सबसेट। सबसेट ऑफ व्हाट? इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका लिमिट पॉइंट है, कौन सा इसका लिमिट पॉइंट है? तो अगर आप इसका लिमिट पॉइंट देखोगे ना, डिराइव्ड सेट निकालोगे, दैट इज द डैश से डिनोट करते हैं द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट 0 के बराबर है। तो ये है वो सबसेट रियल नंबर्स का जिसका लिमिट पॉइंट है। अब ऑप्शन ए आपको बोल रहा है कि एस फाइनाइट होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है, यहां पर तो एस इनफाइनाइट है, तो ये गलत है। अब ये आपको बोल रहा है कि एस अनकाउंटेबल होना चाहिए, तो इस काउंटर एग्जांपल से ए और डी आपके डिस्कार्ड हो गए, तो ये भी गलत है। अब सी आप एस आपको बोल रहा है इट शुड बी काउंटेबल इनफाइनाइट, और ये बोल रहा है इट शुड बी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड। अब देखिए, ये आपके पास काउंटेबल इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी। ठीक है, तो ये एग्जांपल से तो ये ऑप्शन भी ट्रू लग रहा है, ये ऑप्शन भी ट्रू लग रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। तो चलिए अब हम लेंगे 0,1 इंटरवल। तो जरा इसका लिमिट पॉइंट निकालो। तो हर कोई रियल नंबर जो 0 और 1 के दरमियान होगा वो उसका लिमिट पॉइंट होगा, और 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो जो इसका लिमिट पॉइंट सेट आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। तो है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और इसका लिमिट पॉइंट भी है। तो लिमिट पॉइंट क्या है इसका? 0 और 1 का जो इंटरवल है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है? दैट इज द सेट ऑफ द ऑल द दैट इज द क्लोज इंटरवल 0,1। इन शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो। तो ये सेट आपको क्या लग रहा है? इज दिस फाइनाइट? इज दिस काउंटेबल? नो, इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल। तो इससे आपका ये बी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा क्या? सी। तो सी आपका इनफाइनाइट है। यस, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट और इट इज अ बाउंडेड सेट। ठीक है, तो ये दो काउंटर एग्जांपल करने से आपका सी ऑप्शन ट्रू आ जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर
अब देखिए ये है, फिर इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है ये सीक्वेंस कन्वर्ज, ये तो पता है, दिस इज एक्स रेज पावर एन, कब कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज टू जीरो व्हेन एवर एज, तो जब कब, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कब, जब आपका मॉड एक्स लेस देन 1 आता है, तो इसके लिए कन्वर्ज होता है। तो जरा देखिए ये बोल रहा है रो ग्रेटर देन 1, यहां पर अब एक्स की जगह रो है, तो ये तो गलत है। अब ये बोल रहा है रो इज लेस देन -1, नो, तो मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब है एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन -1, तो ये भी गलत है। अब ये बोल रहा है कि तो जो रो है आपका, इट शुड बी लेस देन 1, बट इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस। ये गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्लूड किया गया है -1 भी। तो यहां पर आप लिख सकते, देखो यहां पर आप लिखना ये मॉड एक्स, देखिए क्या लिखोगे आप यहां पर आप लिखोगे जो आपका एक्स होगा ना, इट शुड बी लेस और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन -1। अगर मैं यहां पर लूंगा ना इक्वल टू 1, ये बनेगा -1 रेज पावर n, दैट सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, तो ये भी गलत है। अब व्हाट अबाउट दिस, एक्स ग्रेटर देन -1 और रो इज लेस देन 1, तो है, लेकिन इंक्लूड भी किया गया इक्वलिटी टू 1, पुट रो इज इक्वल टू 1, तो जब रो डालोगे 1, ये क्या बनेगा 1 रेज पावर 1, तो वो तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस आ जाएगी, क्योंकि इसमें हर कोई टर्म होगी 1 1 1 1 1 1 1 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट अबाउट दिस, जो इसके बाद इसका जो नीचे क्वेश्चन होगा, अब इस पे देखेंगे। अब देखिए बेटा, जो इसके बाद होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द सीक्वेंसेस, ठीक है, दिस इज आस्क्ड फ्रॉम द सीक्वेंसेस। तो अगेन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द सीक्वेंस। अब देखिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी, सो अब ये करना है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया है an इज इक्वल टू n प्लस -1 रेज पावर n। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, वायर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूं n-1, कब, व्हेन n इज ऑड, और समझ आ रहा है। तो जब n आपका ऑड होगा तो ये आएगा -1 रेज पावर ऑड, वो आएगा -1, या मैं इसको लूंगा n+1, कब, n इज इवन, n इज इवन। अब जरा इसका लिमिट निकालिए, तो इसका लिमिट अगर आप निकालोगे ना अलग से, तो ये बोल रहा है कि जो ये सीरीज है इट इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट तो कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब देखिए कन्वर्जेंट अगर हम देखेंगे ना, यस कन्वर्जेंट ये होगी, सी है, देखो ये बोल रहा है इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, तो अगर ऑसिलेट होगा ना इनफाइनाइटली, तो इसका मतलब उसका लिमिट सुपीरियर इनफाइनाइट होना चाहिए और लिमिट इंफीरियर भी -इन्फिनिटी होना चाहिए। तो लिमिट सुपीरियर आपको +इन्फिनिटी होगा, लिमिट इंफीरियर -इन्फिनिटी होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, तो दिस इज लिमिट सुपीरियर ऑफ an। अब लिमिट सुपीरियर ऑफ an का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सुपीरियर का मतलब है उन दोनों में से आपको बड़ा देखना कौन, n-1 बड़ा है कि n+1 बड़ा है, तो n+1 बड़ा है, तो लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट इंफीरियर an, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दो में से छोटा कौन है, दैट इज n-1, तो ये भी बराबर है। तो इसका मतलब जो लिमिट सुपीरियर है तो लिमिट इंफीरियर के बराबर है, तो ऑसिलेट तो ये कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ये गलत है। अब ये बोल रहा है क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर है बराबर है, बट दे आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट आएगा ना कि कन्वर्जेंट, तो दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ऑसिलेट आपको पता है कैसे चेक करते हैं, जब ऑसिलेट आपको चेक करना होगा ना, अगर आपका लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी आएगा, लिमिट इंफीरियर -इन्फिनिटी, लिमिट सुपीरियर +इन्फिनिटी, तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अगर लिमिट सुपीरियर आएगा कोई पॉजिटिव, कोई एक फाइनाइट नंबर, और लिमिट इंफीरियर आएगा इसी तरह कोई एक और फाइनाइट नंबर, लेकिन लिमिट सुपीरियर से वो छोटा ही होगा, लेकिन फाइनाइट नंबर्स अगर आएंगे ना, तो फिर आप बोलोगे इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका। तो अब देखिए इसके बाद, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आपका है ये, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसके बाद जो ये क्वेश्चन है,
इसके बाद देखिए ये बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, द सीक्वेंस एन इज डिफाइंड लाइक दिस। ये बोल रहा है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बाउंडेड है, एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है। तो ऑप्शन सी अनबाउंडेड है, मैं ऑप्शन सी बाउंडेड बोल रहा है, ऑप्शन डी सॉरी। तो दिस इज द सीक्वेंस, देखिए। तो अब इसमें हमको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो देखो अगर आप देखो ना चारों ऑप्शन में मोनोटोनिक वर्ड आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो मोनोटोनिक होना ही चाहिए, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो दो तीन टर्म्स आप चेक करो। तो देखिए व्हाट इज A2, A2 will be equal to square root of 3A1, so that is equal to, so this is equal to square root of 3. So what is A3, what is A3, that is square root of 3 dot square root of 3. तो आपको नहीं लग रहा है, देखो ये √3 आएगा, इट शुड बी तो आपको नहीं लग रहा है, तो √3 इज 1.4 समथिंग। तो क्लियरली आप बोल सकते हो जो आपके A3 है ना, इट इज ग्रेटर देन A2। तो इन जनरल आप बोलोगे जो आपका an+1 है दैट इज ग्रेटर देन an। तो दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या है, तो दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग वर्ड जहां पर भी दिखे काटो उसको, तो एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और अनबाउंडेड है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, और ये बोला इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आप देखोगे इन जनरल तो जरा हम देखेंगे। अब देखिए अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा फिर। तो एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड, फिर ये कन्वर्जेंट होगी। तो अगर ये सीरीज हमें कन्वर्जेंट निकल आई ना, तो फिर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड होगी। तो जरा देखिए, तो सपोज तो व्हाट यू हैव बीन गिवन दैट दिस इज an+1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3an, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, ये आएगा l इज इक्वल टू √3l, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 3l। तो और जो आपका l आएगा l स्क्वायर l माइनस 3l, तो दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब l आपको आएगा 0 या आएगा 3, बट मैं बोल रहा हूं कि l 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास ये सीक्वेंस है, तो जो सीक्वेंस है ना ये सीक्वेंस, तो दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो पॉजिटिव टर्म्स का जो सीक्वेंस है, तो ये 0 तो नहीं आ सकता इसका लिमिट। तो लिमिट इसका क्या आएगा बेटा, तो इसका जो लिमिट होगा, तो जो लिमिट होगा इसका दैट विल बी इक्वल टू 3। तो ये कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बट साथ ही साथ में ये बाउंडेड भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर D is correct for this question. Now what about this? What about this? अब ये बोल रहा है this sequence converges to what? ये आपके पास सीक्वेंस दी गई, ये कहां पर कन्वर्ज हो रही है, तो कैसे इसको करोगे, ठीक है। तो चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइप की क्वेश्चन हर एंट्रेंस में बनते हैं। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड यू आर सपोज टू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा क्या कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो कहां पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, और वो लिमिट पॉइंट मेंशन कीजिएगा। तो ये तो मैं आपके लिए होम असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, ये तो आपको आना चाहिए। अब चलिए आप देखोगे, अब चलिए अब देखिए यहां पर जो ये सीरीज है ना, ये सीरीज, तो ये सीरीज अगर आप देखोगे ना, दिस इज अगेन आस्क्ड फ्रॉम द डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए जरा देखिए, देखो an क्या है आपका, an, आप an चेक कीजिए। तो an चेक कीजिए बेटा, देखिए an क्या आएगा। तो आप an चेक कीजिए, इसके लिए देखो an आपका क्या आएगा। तो an अगर आप देखोगे ना, देखो जनरल टर्म इसकी क्या है, तो वह आपका आएगा 1 3.5 सो ऑन, दैट इज 2n माइनस 1 x रेज पावर 2n+1, ठीक है, और डिवाइड बाय आएगा ये दैट इज 2.4.6 सो ऑन, दैट इज 2n, और डिवाइड में आपको आएगा 2n+1, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए, इसको मैं डिवाइड करूंगा an+1, तो an+1 जब डिवाइड करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो ये बनेगा आपका होल डिवाइड बाय, ये आएगा 2.4.6 2n, फिर आएगा 2n+1, ठीक है, और ये क्या बनेगा, पुट n इज इक्वल n+1, तो ये आएगा 2n+2, और होल डिवाइड बाय आपको आएगा 1.3.5 2n।
तो डालो यहां पर n की जगह n+1, तो ये आएगा 2n+1, ठीक है। और नहीं, इससे पहले सॉरी यहां पर इससे पहले आपको आएगा 2n-1, तो यहां पर डालो n की जगह n+1, आएगा 2n+2-1, दैट इज 2n+1, ठीक है। तो दिस इज 2n+1, और यहां पर आपका आएगा दैट इज x रेज पावर, तो ये बनेगा 2n+3, तो 2n+3 को मैं लिख सकता हूं 2n+1 डॉट एक्स स्क्वायर, तो ये और ये इसके साथ कैंसल, और ये टर्म यहां तक सारी इसके साथ कैंसल, और ये टर्म इसके साथ कैंसल हो गया कैंसल। तो बचा क्या आपका, देखिए, तो आपका बचा यहां पर दिस इज an डिवाइड बाय an+1 इज इक्वल टू, तो वो आपको बचा 2n+2 डिवाइडेड बाय 2n+1, 2n+1, और बचा आपको एक्स स्क्वायर। तो जब लिमिट निकालोगे ना आप लिमिट, तो लिमिट इसका 1/x² के बराबर आएगा एज n अप्रोचेस टू इनफिनिटी। अब हम जानते हैं भाई डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, दिस सीरीज इज कन्वर्जन कब, जब आपका लिमिट होगा ग्रेटर देन 1, तो व्हाट इज एल हियर, एल इज 1/x², इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो x² लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, तो बचा एक ही ऑप्शन, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो x² लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर दिस, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर इसने इक्वालिटी नहीं लिखी है, इक्वालिटी पे भी हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप चेक करना चाहते हो ना भाई, रेबीज टेस्ट, ठीक है। तो रेबीज टेस्ट आप यूज करोगे जब आपका x² 1 के बराबर आएगा, क्योंकि जब x² 1 के बराबर आएगा तो an डिवाइड बाय an+1 आपका 1 के बराबर आएगा, उस वक्त आप जानते हो कि जो आपका डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है इट फेल्स। लेकिन अगर करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो एक ही ऑप्शन फिर ट्रू होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, बढ़ाइए, अब सी अबाउट दिस, ये बोल रहा है कंसिडर दिस सेट, ठीक है। तो ये सेट आपको दिया गया है, अब देखो इस सेट आपको दिया गया है 2n+1 डिवाइड बाय n बिलोंग्स टू n। अब आपको इफ एल इज द सुप्रीमम, एल वहीं से बोला गया है एल इसका सुप्रीमम है, और जी इसका क्या है, जी इज गिवन टू बी द इन्फीमम ऑफ द सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इन्फीमम क्या है इसका, सुप्रीमम क्या है, तो अगर आप देखोगे ना जरा ये देखिए, देखो इफ यू सी दिस सेट, तो 2n+1 डिवाइड बाई 2, जरा इसका लिमिट निकालिए, सॉरी n है यहां पर, तो इसका लिमिट अगर आप निकालोगे नहीं आएगा 2+1/n, और यहां पर आपको आएगा मल्टीप्लाइड बाय n, और n कैंसिल हो जाएगा, दिस कन्वर्जेस टू 2 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कन्वर्ज होगा टुवर्ड्स 2 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 2 होगा, या तो इसका सुप्रीमम होगा या तो इसका इन्फीमम होगा। अब ये डिपेंड करेगा वेदर दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ इट इज इंक्रीजिंग तो दिस विल बी सुप्रीमम, तो क्या, तो ये 2 आपका सुप्रीमम कहलाएगा। अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो ये आपका इन्फीमम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये सुप्रीमम है या इन्फीमम है, तो ये इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब ये डिपेंड, अब मैं खाली ये देख रहे हैं क्या सुप्रीमम है क्या इन्फीमम है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, वी विल सी वेदर दिस सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अब सी, अब देखिए यहां पर पहली टर्म आप लीजिए a1, तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो जब 1 डालोगे वो आपका आएगा 3, पुट n इज इक्वल टू 2, तो दिस इज 3 है, तो दिस इज 3, तो अगर ये 3 पहली टर्म 3 है, तो कन्वर्ज कहां पर होना है, इसको दो इसको कन्वर्ज होना है टुवर्ड्स 2, लेकिन पहली टर्म बड़ी है 2 से, तो इसका मतलब इसको 2, अगर इस सीक्वेंस को 2 की तरफ आना है तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आपका a2 होगा दैट इज इक्वल टू, दैट इज 2+1 दैट इज 4, सॉरी 2 into 2 is 4, 4+1 is 5, तो दैट इज 5/2, तो 5/2 तो 2.5 के बराबर है, तो ये डिक्रीज होगा। ये तो आपको वही यहीं से पता चलेगा, क्योंकि पहली टर्म 3 के बराबर है, और कन्वर्ज कहां पर हो रही है, इट कन्वर्जेस टुवर्ड्स 2, तो इसका मतलब इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, तो इसका मतलब डिक्रीज होने का मतलब, तो जो ये 2 है इट शुड बी योर इनफीमम, और ये इनफीमम होगा, और उस इनफीमम का नाम इसने जी लिया है, और जो इनफीमम जी है इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट एस, क्योंकि इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ना कि वैल्यू कभी एज्यूम करेगा। तो पहले देखो क्या ये बोल रहा है, बोथ एल एंड जी बिलोंग टू द सेट, गलत। और सुप्रीमम इसका क्या होगा, सुप्रीमम इसका 3 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म 3 है, उसके बाद ये डिक्रीज होता जा रहा है,
और जो 3 है 3 इसका सेट 3 जो है ना इसका सुप्रीमम दैट इज 3, तो वो किसके बराबर है, तो सुप्रीमम को इसने बोला है कि वो एल के बराबर है, तो एल इज द सुप्रीमम, तो एल इज द सुप्रीमम बिलोंग टू एस, तो एल बिलोंग्स टू एस, ये बोल रहा है एल बिलोंग्स टू एस, एल बिलोंग्स टू एस, बट जी डज नॉट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस, तो ये आपके पास सीक्वेंस दी गई है, तो ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, तो आपको बोलना है जो ये सीक्वेंस है क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आपको देखना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दिस इज द सीक्वेंस, तो दिस इज -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, तो इसको मैं बेटा ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, जब आपका n होगा इवन क्या हो, जब आपका n होगा ऑड क्या होगा, whenever n is odd n minus 1 is even, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, कब n is odd, तो whenever n is, तो ये आपका आएगा -1 अपॉन n फैक्टोरियल, जब n होगा आपका ऑड, ठीक है, तो जब ऑड सॉरी यहाँ पर इवन नहीं, यहाँ पर ऑड आएगा, तो जब आपका n ऑड होगा तो ऑड -1 इज इवन, तो ये आएगा, जब आपका n इवन होगा तो वेट अ सेकंड क्या हो गया, हाँ, तो जब आपका n इवन होगा ना, ये जब आपका n इवन होगा तो इवन आएगा, इवन -1 ऑड, तो ये आएगा, तो सीक्वेंस ये है आपके पास, तो ये बोल रहा है क्या है सीक्वेंस बाउंडेड, दोनों सूरत में बाउंड है, क्योंकि अगर आप इसका लिमिट निकालोगे ये भी 0 की तरफ आएगा, ये भी 0 की तरफ आएगा, तो लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू 0, लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू 0, और दोनों फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये बोल रहा है नॉट बाउंडेड, गलत है, ये बोल रहा है बाउंडेड बट नो लिमिट पॉइंट, ये भी गलत है, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहा है टुवर्ड 0, और जिसकी तरफ ये कन्वर्ज होगा वही उसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट भी होता है और लिमिट पॉइंट भी होता है, तो ये गलत है। तो बाउंडेड है और ये बोल रहा है इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, और ये बोल रहा है बाउंडेड है और इसकी 2 लिमिट पॉइंट्स, ये भी गलत है, बाउंडेड है और 2 लिमिट पॉइंट्स होने का मतलब कि बाउंडेड है लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, नो इट इज कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर ये बाउंडेड होता और उसके जो क्या हो गया, देखो अगर ये बाउंडेड होता और उसके जो सीक्वेंस है उसके 2 लिमिट पॉइंट्स होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट्स होते हैं, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होती है, बट इट इज कन्वर्जेंट क्योंकि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के बराबर है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए बेटा इसके बाद एक और करेंगे, तो आई थिंक वी हैव just done all the, okay, there are some these 3, yes, these are the few questions which we have to done, ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या जो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रियल एनालिसिस में। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।